नमस्कार, जोहार। झारखंड 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। हेमंत सरकार से चालाकी पड़ी भारी। 39 महिलाओं को झटका, मैया सम्मान योजना से हटाया गया नाम। झारखंड गढ़वा जिले की 39 महिलाओं का नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सूची से हटा दिया गया है। निर्धारित मानक पर खरा नहीं उतरने का जिला प्रशासन ने उनका नाम सूची से हटाया है। महिलाओं का नाम काटे जाने से महिलाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि सूची से ऐसे लाभुकों का नाम काटा गया है जिनके परिवार के सदस्य अस्थायी या अस्थायी तौर पर सरकारी सेवा में हैं, जनप्रतिनिधि या इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। हजारीबाग में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, जमकर हुई पत्थरबाजी, कई लोग चोटिल। हजारीबाग की चाक प्रखंड अंतर्गत डुमराव गांव में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें कई लोगों को गंभीर चोट आई है। घटना बुधवार सुबह की है। उपद्रवियों ने आक्रोश में आकर 3 मोटरसाइकिल और एक बलेनो कार को आग के हवाले कर दिया है। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल और एक ऑटो पर भी तोड़फोड़ की है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है। पुलिस मामले को शांत करने में जुटी हुई है। झामुआ सांसद महुआ माझी सड़क हादसे में घायल, रांची के ऑर्किड में भर्ती। झारखंड से बड़ी खबर है। झामुआ से राज्यसभा सांसद महुआ माझी सड़क हादसे में घायल हो गई है। जानकारी के मुताबिक उनका हाथ फ्रैक्चर है। उनके साथ साथ पुत्र, बहू और चालक को भी गंभीर चोट आई है। घटना आहले सुबह 4 बजे लातेहार के सतबारवा में मां वैष्णवी फ्लावर के पास की है। सांसद को ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महुआ माझी के साथ उनके 42 वर्षीय पुत्र सोमबित माझी, उनकी बहू कृति श्रीवास्तव माझी और चालक भूपेंद्र को भी गंभीर चोट आई है। सभी को ऑर्किड में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक वे सभी लोग महाकुंभ स्नान कर रांची वापस लौट रहे थे। इस दौरान लातेहार के सतबरा में उनकी कार की टक्कर वहां पर पहले खड़े ट्रक से हो गई। बताया जाता है कि थकान की वजह से चालक को झपकी आ गई थी, जिस कारण यह हादसा हुआ। झारखंड के सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी। सीएम हेमंत सोरेन 28 फरवरी को देने वाले हैं बड़ी सौगात। झारखंड में सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 फरवरी टैबलेट देंगे। हालांकि ये टैब उन्हीं शिक्षकों को दिया जाएगा जिन स्कूलों में 30 से ज्यादा बच्चे होंगे। इसके लिए 28,945 स्कूलों का चयन किया गया है। दरअसल सरकार की ओर से यह पहल इसलिए की गई है ताकि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को डिजिटल लिटरेसी से जोड़ा जा सके। हेमंत सरकार स्कूलों में अटेंडेंस से लेकर हर प्रकार की रिपोर्टिंग को ऑनलाइन करने लगी है ताकि एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध हो सके। इसके लिए सरकार 1 से लेकर 5वीं तक के ऐसे स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट देगी जहां कम से कम 30 बच्चे अध्ययनरत हैं। महाकुंभ से लौट रहे ड्राइवर को आई झपकी, घर में घुसी कार। झारखंड के 4 युवकों की मौत से मचा कोहराम। महाकुंभ से लौट रहे झारखंड के श्रद्धालुओं की कार अनियंत्रित होकर उत्तर प्रदेश में एक घर में घुस गए। इसमें ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 3 अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों की उम्र 26 से 30 साल के बीच है। घटना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मंगलवार देर रात कोतवाली देहात क्षेत्र में प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर बबुराहा मोड़ के पास हुआ। बबुराहा मोड़ के पास ड्राइवर को अचानक झपकी आ गई और कार अनियंत्रित हो गई। कार हाईवे किनारे एक घर में जा घुसी। घटनास्थल पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। महुआ माझी से मिलने पत्नी कल्पना मुर्मू के साथ अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सड़क दुर्घटना में घायल राज्यसभा सांसद महुआ माझी से मिलने के लिए झारखंड के
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ अस्पताल पहुंचे। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता का हाल चाल जाना। हेमंत सोरेन अस्पताल के डॉक्टरों से उनके बारे में जानकारी ली। महुआ माझी बुधवार को सड़क दुर्घटना में घायल हो गई। महाकुंभ से लौटते समय लातेहार में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्हें रांची के ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने भी उनसे अस्पताल में जाकर मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। झारखंड के इन सरकारी कर्मियों का बढ़ेगा डीए, हेमंत सरकार देने वाली है बड़ा तोहफा। झारखंड आवास बोर्ड के कर्मियों को हेमंत सोरेन सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है। दरअसल इन कर्मियों को डीए बढ़ाने को लेकर सहमति मिल चुकी है। कुल 3% डीए बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया है। ये निर्णय मंगलवार को लिया गया। दरअसल झारखंड राज्य आवासीय बोर्ड की बैठक मंगलवार को बोर्ड मुख्यालय में हुई थी। इस बैठक में डीए बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। बैठक में राज्य आवास बोर्ड के विभिन्न प्रमंडल अंतर्गत शेष बचे नवनिर्मित आवासीय इकाइयों के मकान फ्लैट और नए विकसित किए गए भूखंडों को लॉटरी के माध्यम से पूरी आवंटन प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए कंप्यूटरी प्रणाली के लिंक की घटनाओं की स्वीकृति दी गई। हजारीबाग हिंसा मंत्री इरफान अंसारी ने आरएसएस को घसीटा। संजय सेठ बोले बांग्लादेशी छीन रहे झारखंड का अमन चैन। हजारीबाग के गांव में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि असामाजिक तत्व की मानसिकता और कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग नफरत फैला रहे हैं। वही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ और भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इसे दुखद घटना करार दिया है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि घटना दुखद और निंदनीय है। जल्द से जल्द इलाके में शांति बहाल होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने हजारीबाग हिंसा पर कहा कि उन्होंने एसपी से बात की है। उनसे कहा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों से कड़ाई से निपटे। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि असामाजिक तत्वों के साथ साथ आरएसएस की मानसिकता वाले और कट्टरपंथी लोग नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया जाएगा। दोनों पक्षों के लोगों को जेल भेजा जाएगा।